सारे भैन भाइयों को शहद नालों मिठी ते प्यार भरी सी कि असी हुण लाइव प्रचार करन तो पहले असी प्रार्थना करांगे। आओ जिन्हें भी लाइव इस टाइम मेरे नाल है अपनी असी अखां नूं बंद करांगे और पहले प्रार्थना करांगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि वचन च लिखिया है कि वड्डे घर दे विच सोने ते चांदी दे निरे बर्तन नहीं, काठ ते मिट्टी दे भी हुंदे ने, कुछ आदर दे जोग हुंदे हैं, कुछ नरादर दे जोग ने। असी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर ये वड्डा घर जिहड़ा है संसार जिहड़ा है तुहाडा है और असी लोग जिहड़े आ असी तुहाडे बर्तन आ। कुछ आदर दे जोग है, कुछ नरादर दे जोग है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु जी अज दा वचन जिहड़ा है ए जदों बच्चे सुनन तां पिता परमेश्वर जिहड़ा आदर जोग नहीं है प्रभु वो आदर जोग बन जाए। वो उन्हां दे अंदरों हर तरह दी बदियां बुराइयां प्रभु यीशु तेरे वचन दे राही निकल जान। हर तरह की अंदरों प्रभु यीशु मसीह हर तरह की मैल प्रभु जो तुहाडे बच्चों के अंदर भरी हुई है प्रभु साफ हो जाए तुहाडे वचन दे राही। आज ये बर्तन पिता परमेश्वर जिहड़े नरादर दे जोग है वो आदर दे जोग बन जान इस वचन दे राही। आज पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आज ये वचन जिहड़ा है स्वर्ग दे विचों रूह दी अग दा मस्सा कीता होया इन्हां बच्चों के दिल के तख्तियां ते लिखिया जाए खुदावन। और ये वचन पिता परमेश्वर इन्हां दी जिंदगी च 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदा तुसी कर सकते हो इन्हां बच्चों को शुद्ध ते पवित्र, सारे पाप ते गुनाह इन्हां दे अंदरों चले जान, सारियां माड़ियां आदतां खत्म हो जान, सारे शराब लै जान, गंदियां आत्मा इन्हां नूं छड्ड के चलिए जान, गंदियां आदतां इन्हां नूं छड्ड के चलिए जान पिता। और ये बच्चे पवित्र हो जान जिस तरह तुसी पवित्र हो आज पिता ये बच्चे भी पवित्र हो जान। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु जी इन्हां बच्चों आस्ते हुण पवित्र आत्मा जी आओ मेरी अकल दे विच आओ, मेरी बुद्ध च आओ, मेरी समझ च आओ, मेरे हृदय च आओ, मेरे गुद्दे गुद्दे च आओ, मेरे मांसपेशियां दे विच आओ और असी वचन करते हैं। फिर एक बार सारे शहद नालों मिट्टी ते प्यार भरी जय मसीह की कबूल करो जी। आज ही असी वचन में चलते हैं, वचन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिहड़े हैं इस धरती उत्ते परमेश्वर तो दूर है। जेकर वो परमेश्वर दे विच रहिंदे भी है तां भी परमेश्वर तो दूर रहिंदे है। क्यों है किहड़ी गल और रहिंदे भी है परमेश्वर दे विच पर उहदी सीमा तो बाहर रह जाते हैं, उहदे हुक्मां तो बाहर रहंदे हैं। एक मछली जिहड़ी है वो जो जल दे विच रहिंदी है तो जल दे विच जिन्नी देर तक रहिंदी है उहदे श्वास जिहड़े आ सही तरीके चलते रहंदे ने और उन्हें भोजन भी पूरी तरह मिलता है और लंबी उम्र भी होती है। और जेकर मछली जिहड़ी है जल दे विचों बाहर कढ दित्ती जाए तो तड़फ तड़फ के मर जाती है। इसी तरह मनुख है अज इस धरती के उत्ते जो असी परमेश्वर दे विच रहने तो एक मछली की तरह असी पानी दे विच रहने
फिर सानू साडे काम भी जिहड़े है वो परमेश्वर के नाम दे विच हुंदे आ। सानू शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है। जिस तरह एक मछली पानी दे विच रह के शांति पाती है, सुकून पाती है, आराम पाती है। तो अज मैं तुहानू दसना चाहना है मेरे भैनों भाईओ कि परमेश्वर के विच रहिंदियां होया आपां नूं कितनी शांति मिलती है, तो कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है। अज असीं वचन च देखांगे। असीं जदों लुका 5:1 दे विच देखदे हां नवें नियम दे विच, तो परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करदा है। असीं देखांगे नवा नेम, जिन्हां को पवित्र बाइबल है मेरे नाल बाइबल बोल सकते हैं। और इहदे विच लिखिया है पवित्र बाइबल दे विच, पंज बाप की पहली आयत दे विच कहंदे एवें होया कि जां लोग ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ परमेश्वर का वचन सुनते सन ਤਾਂ ਉਹ गनसेसर दी झील के कंढे खड़ा सी। कौन? प्रभु यीशु मसीह जी। ਅਤੇ ਉਹਨੇ झील के कंढे दो बेड़ियां भरा अंदर आई, दोनों फ्री होके, जिस तरह अपने काम काज तो विद होके अपना समान संभालते पे सी। उसने उन्होंने बेड़ियां दे विचों एक जो समौन दी सी चढ़ के उस ते चाया, जो कंढियों रथी को हटा ले, तां ओह बैठ के बेड़ी उत्ते लोकां नूं उपदेश देन लगा। पतरस की बेड़ी के उत्ते चढ़ गया, जे नाल परमेश्वर बैठ जावे, प्रभु यीशु मसीह जी बैठ जाए, जिन्हें सारे जहान नूं रचिया, सारा जहान उहदा बनाया है। इस सूरज चंद तारे आकाश धरती पशु पंछी पेड़ पौधे जीव जंतु पानी च रहन वाले जमीन के थले रहन वाले उपर घास छुटन वाले सब उहदे राही बनाए गए ने। जिहड़ा खुद उहदे किसी दे नाल बैठ जाए इंसान दे नाल, कि उहनूं ओह कोई बरकत तो रह सकता? नहीं रह सकता। इसी तरह प्रभु यीशु जी पतरस के नाल किश्ती दे विच बैठे हुए डूंगे पानी दे विच चले गए, और डुंगियाई वाली पानी के उत्ते किश्ती जो गई तो प्रभु यीशु जी के कहने के उत्ते पतरस ने जाल उत्थे सुटिया जिथे प्रभु यीशु जी ने किया। बोलो हालेलुया। तो जो जाल सिट दिता गया तो तुसी जानते हो कि सब जीव जंत भी मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया उत्ते डड्डियां मच्छियां दे कोलों भी काम लैंदा है, और कावां कोलों भी काम लै लैंदा है। और हर एक दे कोलों काम लै सकते नहीं, क्योंकि वह खुद मालक है। ये सारा घर उन्हां दा है, जो कुछ बनाया उन्हां दा है। तो जो जाल सुटिया गया तो मेरे भैनों भरावो उस जगह के उत्ते जिहड़ियां मछलियां सी पानी दे विच, जिन्ने भी मछलियां ते मछ जिहड़े ही विच, उन्हां नूं पता लग गया कि अज ते उद्धार करता आ गया है। इस जगह दे इस पानी दे उत्ते इस किश्ती दे विच उद्धार करता साडे कोल आया। अज साडे घर दे विच साडे कोल मुक्ति दाता आया है। नहीं आओ नहीं चलिए। मछलियां कह लगी एक दूसरे नूं, मछ कह लगे एक दूसरे नूं, कहंदे आओ चलिए, आओ चलिए, मुक्ति दाता आया। अज साडे एरिए दे विच मुक्ति दाता आया, ते अज क्यों ना असी मुक्ति दाता दे नाम दे विच असी मरीए। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है कि जेड़ा मेरे विच मरेगा ते वो जीएगा। तो उन्हां मछलियां नूं भी ये पता सी, ये मच्छां नूं भी पता है, वो जानते हैं उस परमेश्वर नूं,
ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ आओ नहीं मेरिया भैनों, आओ चलिए इकट्ठिया होके चलिए, आओ चलिए ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆਇਆ, ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਫਸੀਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਛ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਛੀਆਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈ ਔਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਤ ਮਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਗਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਲ ਵੀ ਢਿੜਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਛ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਸਿਮੋਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ? ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਆ ਪਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਮਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਸੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ?
तो होली जी कह देंगे, कहते अच्छा जी मैं ना अपने ना माता पिता को पूछ के तो फिर लवांगा जी। जो माता पिता भी मौजूद है उत्थे, फिर उन्हें बहाना बना लेना, अच्छा पास्टर जी ऐसा करो 4 महीने रुक जाओ हाँ अपना, तो 4 महीने बाद वापस पा लेंगे। वो मेरे वीर मेरी भैन खुद अपने आप को जाल च फसा रही कि आओ नहीं भैनों, अज प्रभु यीशु जी खुद आए ने साडे कोल किश्ती दे विच, आओ नहीं भैनों फसीए प्रभु यीशु दे जाल दे विच। मछ भी कह रही है आओ 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 चलिए, मुक्ति दाता आया वा, उदार करता आया, आजो ये मरीए प्रभु यीशु दे विच। जे मरांगे तो जीवांगे, संदीपक जिंदगी पावांगे। बोलो हालेलुया। अज जिहड़े जानवर आ, जिहड़े जीव जंत आ, आकाश दे विच उड्डण वाले या पानी दे विच रहन वाले, रिंगण वाले, सारे ही परमेश्वर नूं जानते हैं और गल मनते। अपने स्वरूप के उत्ते बनाए ने, अपने वर्गे बनाए ने। उन्हां मनुखां नूं नहीं पता लग रहा कि परमेश्वर दी किरपा जिहड़ी आ किन्नी आ। किसी नूं पता नहीं है जिंदा परमेश्वर कौन आ। साडे भैन भाई इन्ने की ढीठ आ, इन्ने की कुछ शर्मिंदे आ, फिर भी उन्हां दे काम जिहड़े आ, उन्हां दे ओ काम हुंदे ने जिहड़े काम शैतान दे बच्चे करदे ने, जिहड़े ओ काम जिहड़े परमेश्वर नूं चंगे नहीं लगदे, ओ काम करदे आ साडे भैन भाई जिहड़े नरक नूं जाण वाले हुंदे ने। ओ साडे भैन भाई काम करदे ने जिहड़े ने, पर जो अं समझाने तो समझते नहीं है। फिर बंदे नालों जानवर चंगा होया ना, बंदे नालों तो फिर जानवर चंगा, बंदे नालों तो एक रहन वालियां मछलियां ते मछ जिहड़े आ, जिहड़े परमेश्वर की गल मान लेंदे आ, वो चंगे आ। फिर बंदा तुसीं जान लो परमेश्वर नूं वाल चिट्टे हो गया, तेरी उम्र इन्नी हो गई, तेरे वाल तेरी उम्र इन्नी है, तेरा रंग काला है, तेरा रंग गोरा है, शीशा सब कुछ आता है। जे तू पापी है तो पर शीशा दसेगा तू पापी है, जे तू धर्मी है तो वह भी दस देगा शीशा धर्मी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक शीशे की अमानत है, वो शीशे की अमानत है। तो प्रभु यीशु के घर दे विच तो प्रभु यीशु मसीह दी जान दे नाल ही मछलियां की कहंदियां नहीं आओ नहीं भैनों, अज मुक्ति दाता आए आ, उदार करता आए आ, आओ फसीए। तो मैं तुहानूं दसना चाहना आ कि जेकर इस गल नूं कोई नहीं मान रहा, तो मैं तुहानूं दसना चाहना आ कि जुनाह नबी दे जुनाह नबी की पुस्तक के विच जो असीं पुराने नेम च ही देखते हैं, तो उत्थे जुनाह नबी नूं जो परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने हुक्म दिता कि जुनाह मैं तेनों नीनवे शहर नूं भेजदा, तू उस जगह ते जा ते उन्हां नूं मेरा मैसेज दे ते उन्हां नूं बचा ला, नीनवा शहर वाले लोगों नूं। पर जो जुनाह नबी गया तो पवित्र बाइबल च लिखा है उन्हें परमेश्वर का हुक्म तोड़िया, और नीनवा नूं नहीं गया, और तरसीस नूं गया। जो तरसीस नूं गया तो परमेश्वर की निगाह उहदे उत्ते लगी हुई सी। हुण मैं तुहानूं पूरा वचन तो नहीं दस सकता, क्योंकि वचन दे विचों मैं तुहानूं दस लगा कि जदों उहनूं जिहड़े जहाज़ दे विच जा रहा, उस जहाज़ दे विच बहुत सारे लोग हैं, तो उत्थे जहाज़ जिहड़ा आ वो परमेश्वर की शक्ति दे नाल और डावाडोल होण लग पिया, और लोगों ने उस टाइम के दौरान दे विच अपने अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। और उस पवित्र बाइबल च लिखा है, पवित्र बाइबल च लिखा है कि उस टाइम के दौरान दे विच उन्हां लोकां नूं पता चल गया कि ये परमेश्वर का दास आ और ये हुक्म तोड़ के आया है, ये कहने कार नहीं है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਜਾਲਾ ਜਾਲਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤ ਯਾਨੀ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਲਾ ਜਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਲਾਏ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੁਟਨੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੱਛ ਤੇ ਕੱਛ ਸਮੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਫਸੀਏ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਕ 'ਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 13 ਦੀ 50 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਪੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭੱਠੀ, ਆ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜਦਾ ਆ, ਸੜਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਜਦਾ ਆ, ਸੜਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 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 ਰੋਜ਼
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ। और पता नहीं कितनी सज़ा, जिन्नी सज़ा सुनाई जाएगी उन्नी सानू भुगतनी पएगी। फिर उत्थे की होएगा, सॉरी, उत्थे और कचीचियां वटना होगा। फिर मेरे भैनों भरावो उत्थे रोना होगा। फिर अखां दे विच कुछ सुन लैके रोवांगे। 100 गुना 1000 गुना फल पा चुके हो। और मैं विश्वास करता जिन्हें भी इस वचन हुण सुन रहे हैं, जब बाद सुनगे, और जिहड़ा भी इस वचन सुन लेगा ओदी जिंदगी अज तो ही बदल जाएगी। और अज तो ही ओदी जिंदगी दे विच खुशियां भर जाणगियां, ओदे रुके काम होने शुरू हो जाणगे, और ओदे घर दे विच गवाहियां बननियां शुरू हो जाणगियां। ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਿਆ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। यानी कि अपने अंदर अमल कर ले कि मैं परमेश्वर इस वचन के उत्ते चलांगा, मैं तेरे हुक्मां ते चलांगा, तेरे विधियां ते चलांगा, मैं डरांगा तेरे कोलों। तो जो ये मन के विच लियाओगे गल, तो मेरे भैन भरावो अज ही तुसीं अज ही बरकत पा चुके हो प्रभु यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। और ये अज का वचन है। मैं विश्वास करता कि तुसीं इस वचन नूं सुन लिया और तुसी अमल जरूर करोगे। मैं विश्वास करता खुदावन तुहाडा धन्नवाद करते हैं। और ये वचन तुहानू बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, शांति दे, सुकून दे, आराम दे। हालेलुया। तो मैं तुहानू दसना चाहना है कि शाम नूं भी लाइव प्रचार आ फेसबुक से 7:40 ते तुसीं आना है सारे ने मेरे नाल, और अपनी आशीष नूं पाना है, बरकत नूं पाना है। आओ असीं हुण अखां नूं बंद करदे हां और प्रार्थना करदे हां। स्वर्गीय पिता, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम दे विच जो वचन इन्हां बच्चों तक पहुंचा है, मैं विश्वास करदा ये वचन इन्हां दी जिंदगी च 100 गुना 1000 गुना फल लेके आया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, इन्हों सिखाओ पिता परमेश्वर, जिस तरह मछलियां प्रभु, जानवर प्रभु जेड़े सीखे ने, जिस तरह उन्होंने पता लगा कि प्रभु यीशु जी अज इस किश्ती दे विच पानी दे विच आए ने, तो असीं आओ आज जाके फसीए ते असीं उधार पावांगे, असीं मुक्ति पावांगे। पिता परमेश्वर अज इन्हों भी प्रभु हिम्मत दो, दलेरी दो, ताकत दो, बल दो, बुद्ध दो, ताकि पिता परमेश्वर ये अपने आप को प्रभु यीशु के नाम दे विच आके प्रभु यीशु को कबूल करन, प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लैन, उहदे हुक्मां ते चलन, उहदी विधियां ते चलन। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु जी, जिन्ने भी बच्चे इस जगह ते देख रहे हैं प्रभु, ये तुहानू कबूल कर लैन, तुहाडे नाल जुड़ जान पिता परमेश्वर। और जिन्हें पूरी तरह तुहाडे हुक्मां ते विधियां ते नहीं चल रहे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना कि अज तो बाद वो पूरी तरह तुहाडे हुक्मां विधियां ते चलना शुरू कर देना। मेरी प्रार्थना खुदा इन्हां बच्चों की जिंदगी दे विच खुशियां भर दो, इन्हां दे काम काज च बरकत आए, पैसे की बरकत आए, किसी चीज़ की थोड़ ना आए पिता। हर तरह की दर्द, दुख, बीमारियां, परेशानियां, टेंशन इन्हां तो दूर रहन, कोरोना वायरस वर्गियां बीमारियां ना तो दूर रहन पिता परमेश्वर, शैतानी ताकतां ना तो दूर रहन खुदा, लड़ाई झगड़े दूर रहन, नशे वकार इन्हां तो दूर रहन, लड़ाइयां पिता परमेश्वर। जिन्ने भी बच्चे इस टाइम लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन्हों के शरीर के अंदर दर्द है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, टेंशन, यीशु पिता तेरे नाम से टल जाए। जीसस तेरा आत्मा इन्होंने छुए, छू लीजिए खुदा बना और छू के चंगा कर दीजिए और इन्होंने गवाहियां बना दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु जी इन्होंने बच्चों वास्ते, और मेरी प्रार्थना को सुनो कि कबूल कर लो खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता, तेरी वड्याई, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करता।
और मैं वादा करता मैं करता रहूँगा। और मैं विश्वास करता जिन्हें बच्चे देख रहे हैं और जिन्हें सुन रहे हैं और ये भी प्रभु करते रहेंगे, पिता परमेश्वर तेरे नाम की बुराई करते रहेंगे। मैं विश्वास करता खुदावन तुहानू बहुत शांति ते सुकून देवे, तुहानू आराम देवे पिता परमेश्वर। और याद रखो कि शाम को जो प्रचार है वो 7:40 से और पूरे 7:40 फेसबुक से तुम आना है। सारे ने चैनल